एक महिला को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने व ब्लैकमेल कर बेचने के मामले में थानेदार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर जिला पुलिस गंभीरता से कार्यवाही कर जल्द इसका खुलासा किए जाने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। हेडक्वार्टर्स डीएसपी साकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 3 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका अपने पति से मनमुटाव हो गया है, जिसकी शिकायत देने पीड़िता 23 जुलाई को हसनपुर थाने पहुंची तो वहां थानेदार शिवचरण मिला, जिसने उसकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया। आरोप है कि थानेदार ने उसे जबरन बल्ली नामक व्यक्ति के साथ भेज दिया। बल्ली पीड़िता को खेतों में बने कोठरे में ले गया, जहां पहले से निरंजन व भीम नामक व्यक्ति बैठे हुए मिले। तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी खींच लिए। वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देकर तीनों से पलवल शांति नामक महिला के घर ले गए, जहां रात भर रखा और नशीली दवाई देकर उसके साथ रात में सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसके बाद शांति व तीनों ने षड्यंत्र के तहत उसे विजेंद्र नामक व्यक्ति को बेच दिया। विजेंद्र ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने साले गजेंद्र के पास छोड़ाया। पीड़िता का आरोप है कि गजेंद्र ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद थानेदार शिवशरण की मौजूदगी में उससे जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर व अंगूठा करा लिया गया, जिसके एवज में विजेंद्र ने थानेदार को 1 लाख रुपए दिए तो थानेदार ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने दूंगा और पीड़िता को ही वहां बंधक बनाकर रखा। 30 अगस्त को पीड़िता के हाथ गजेंद्र का फोन लग गया तो उसने पुलिस अपने पति व मां को फोन पर इसकी सूचना दे दी। पुलिस गजेंद्र के घर आई और उसे थाने ले गई। थाने से पुलिस ने उसे उसके पति व मां के साथ भेज दिया। पीड़िता ने आप बीती अपने पति को बताई तो पति के साथ महिला थाने आकर इसकी शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थानेदार शिवचरण, बल्ली, निरंजन, भीम, विजेंद्र, शांति व गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 506, 370, 120 बी, 342 के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी हेडक्वार्टर पलवल ने बताया कि मामले की पूरी गहराई एवं बारीकी से तथा प्रत्येक एंगल से जांच की जा रही है, जो अभी तक की प्रारंभिक जांच में नामजद थानेदार शिवचरण के खिलाफ रोल का कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, क्योंकि पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गई अभियोग एवं माननीय अदालत सम्मुख दिए गए बयानों में भिन्नता मिली है। इसके अलावा दिनांक 28 अगस्त 2023 को पीड़ित महिला के पति द्वारा उसकी पत्नी पीड़ित महिला की किडनैपिंग की शिकायत के आधार पर जांच उप निरीक्षक शिवचरण द्वारा की गई, जिसमें पीड़ित महिला, उसके पति तथा शिकायत में नामित आरोपी गजेंद्र निवासी गांव चंदावली को शामिल जांच किया गया, जिसमें पीड़ित महिला ने अपनी इच्छा से आरोपित गजेंद्र के साथ रहना बयान किया। इसके उपरांत 31 अगस्त को पीड़ित महिला द्वारा चंदावली थाना पुलिस को भी अपने दिए हुए बयानों में अपनी मर्जी से नामित आरोपी गजेंद्र के साथ रहना पाया गया तथा उसके पति द्वारा उसे सही सलामत अपने साथ ले जाना भी पाया गया है। इसके अलावा पीड़ित महिला द्वारा 28 अगस्त 2023 को अपनी मर्जी से होटल कोर्ट परिसर में बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के आधार पर नामित आरोपी गजेंद्र के साथ रहना पाया गया है। डीएसपी ने कहा कि अभी कई पहलुओं की जांच बाकी है। प्रत्येक नामजद आरोपी की पूरी बारीकी एवं गहराई से तथा साइंटिफिक तरीकों से जांच की जा रही है। जल्द ही इसका पूरा खुलासा किया जाएगा। 2 तारीख को एक महिला ने महिला थाने में आकर एक कंप्लेंट की कि उसके साथ अलग अलग जगह 3-4 लोगों ने रेप किया। जो इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुकदमा दर्ज करके फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी उन्होंने कंप्लेंट में कहा है कि उन्होंने मुझे कहा कि किसी के साथ जाने के लिए, जो इस संबंध में हमने उसकी साइबर के थ्रू हम उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें जो लेडीज ने जो बयान सब इंस्पेक्टर के बारे में स्टार्टिंग में कंप्लेंट में कहा है कि भाई उसके अलावा उन्होंने 164 के बयानों में ये कहा है कि भाई सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे वहाँ इसको इसके घर छोड़ दो, मतलब अपने बयानों में कंट्राडिक्शन। और उसके साथ साथ उसमें अभी कई ऐसे पॉइंट हैं जिनमें हमें उसमें बड़ी गहराई से जांच कर रहे हैं और उसमें जल्दी ही उसमें पर्दाफाश किया जाएगा, क्योंकि 164 के बयान और कंप्लेंट और लोकेशन ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जो इस संबंध में अभी इसमें ज़्यादा कहना अभी ठीक नहीं है। बाकी इसमें
जल्दी ही इसमें तफ्तीश पूरी करके कार्रवाई की जाए। कितने लोग खिलाफ मुकदमा किया है? कौन से महीने की 2 तारीख? इसी दो उस महिला ने जो आरोप लगाया था वो पिछले 23/7 का लगाया था, लेकिन 2/8 को 2/9 को ये कंप्लेन 2/9 को कंप्लेन। कितने लोग खिलाफ मुकदमा नाम है? क्या है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था? वो सब इंस्पेक्टर शिवचरण हैं जिस पर लगाया कि क्योंकि हमारे उन्होंने अब उसको आरोप की नज़र से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने शिवचरण सब इंस्पेक्टर ने कहा कि जब मैं थाने में पहुंची तो भाई उसके साथ एक बच्ची नाम का व्यक्ति बैठा था कि भाई इसको ले जा, और सेम इसी तरह उसने 164 के बयानों में ये कहा कि भाई इसको इसके गांव छोड़ दे, ये कहा। तो एलिगेशन तो फिर भी उसमें हर तरीके से बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें पूरे तरीके से कि जितने भी नाम उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और सामने आई, वो लगातार वहाँ से अपने जो पुराने परिचित था उनके खेतों पे पहुंची है, निरंजन वगैरह के, वहाँ जाकर उनसे बोली कि मैं अपने घरवाले के साथ कंप्लेंट करने गई। घरवाले ने उन्होंने कहा ठीक है हम पलवल छोड़ देते हैं। वो पलवल लेकर आ गए उसको, यहाँ पलवल लेकर यहाँ शांति नाम की लेडीज के पास वो यहाँ रही यहाँ एक रात। उसके बाद उन्होंने एक विजेंद्र नाम के घोड़ी गांव से है जिसको इस FIR में आरोपी बना रखा है, उसके यहाँ भी वो लगभग 1 महीना रही, वहाँ रही है वहाँ। और विजेंद्र के साले से उसमें लिविंग रिलेशनशिप दिनांक 28/8 को उसने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होडल कोर्ट से कराया है। उसके बाद वो वापस वहीं रह रही है। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर एक लिविंग रिलेशनशिप के बाद भी उन्होंने उसके खिलाफ जो कंप्लेंट उसके घरवाले ने असलपुर थाने में दे रखी थी कि मेरी घरवाली को किडनैप कर ले गए, जो हमारे ऑफिस से थाने में थी, जो SI शिवचरण के पास थी, वो भी उन्होंने 28 तारीख को उसका बयान लिखा थाने में। तो बयानों में उसने क्लियर, अपने बयानों में उसके घरवाले का, उसके सबके उन्होंने बयानों में क्लियर लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से गजेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में वहाँ रह रही। पुलिसकर्मी सहित कितने जो आरोपी के खिलाफ मुकदमा है दर्ज? इन्होंने 5-6 आदमियों के नाम दिए टोटल। तो राजेंद्र हो गया, एक तो साला हो गया, 2 ये 3 और है नाम अलग अलग। तो अभी उनमें से किसी को हिरासत में लिया आरोपी? अभी इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी साइंटिफिक तरीके से पूरी तरह इसमें जुलाई का है, जैसे कि मामला जुलाई का है, तो अभी तक भी वो ये चीज़ें तफ्तीश में यही चीज़ें गहराई से देखने की है, क्योंकि मामला उन्होंने जो दिखाया 23/7 का दिखाया है, जुलाई का 23, और कंप्लेंट हो रही है 2/9 को, ठीक है। तो मतलब इतने गैप में 1-1.5 महीने में वो लगातार पुलिस से भी मिली है, पुलिस के यहाँ भी बयान हुए हैं 2 बार, कोर्ट में भी उन्होंने लिविंग रिलेशन के सर्टिफिकेट में वहाँ भी उन्होंने कोर्ट में भी गई है, होडल कोर्ट में। तो उसके बाद फिर ये आरोप लगा रही है, इसी वजह से वो अभी तो सरसरी जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा अभी सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है जो पुलिस कर्मचारी के खिलाफ। फिर भी तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें जैसा होगा। प्राथमिक जांच में ये जो आरोप लगाए गए वो निराधार है अभी तक? प्राथमिक जांच में अभी एकदम हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज अभी इसमें बड़ी गहराई से हम उसमें लगे हुए हैं, और इसमें जल्दी ही 2-3 दिन में 2-4 दिन में जो भी जल्दी इसका अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसलिए की है कि जो आपका जो सब इंस्पेक्टर है शिक्षण, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार नहीं। वो मतलब अभी तक जो जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें अभी उनके खिलाफ ऐसे जो एलिगेशन थे उनमें, क्योंकि आपको मैंने दोनों पेचीदगियाँ बताई कि वो वहाँ था ही नहीं। सिर्फ ये महिला अपने वहाँ जो एसपीओ था जो संतरी ड्यूटी कर रहा था, ये उससे मिलके और वहाँ से वापस आ गई थाने से। तो ये चीज़ें जो सामने अभी ऐसी कोई चीज़ें उनके सामने ये नहीं कहा जा सकता कि, क्योंकि उसमें आगे आप देखो सारे एपिसोडों में निरंजन के पास उनकी कंप्लेंट भी है, उनके एक और ज़मीन का विवाद भी चल रहा है, उसकी कंप्लेंट भी है।
वो भी आरोप लगाने वाली महिला 15 दिन पहले 751 वगैरह किए। जो आरोप लगाने वाली तो उसका अपने पति से झगड़ा चल रहा है। नहीं, अब तो साथ है। अब तो वहाँ से 31 तारीख को वहाँ से चंदावली से, जहाँ गजेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, वहाँ से आ गई थी। तो वहाँ से भाग कर तो वहाँ पुलिस ने वहाँ फिर बयान लिए। तो वहाँ इसमें बयानों में कहा कि मैं अपने पति के घरवाले के साथ जा रही हूँ। तो महिला ने जैसे सब इंस्पेक्टर के ऊपर जो आरोप लगाया उसके बाद आपने कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई की सब इंस्पेक्टर के खिलाफ? नहीं, मैं नाम आ रहा उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी अभी वही तो जांच का विषय, वो उसी में पूरी तरह जांच का विषय।